मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के विभाग में जाकर लेंगे उनकी मीटिंग। मंत्रियों से प्रभारी जिलों में किए दौरों की मांगी डिटेल। मानसून सत्र से पहले शुरू हुई सियासत, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने विधानसभा सत्र की अवधि कम होने पर उठाए सवाल, कहा जनहित के सवालों से बच रही सरकार। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने की वर्चुअल बैठक, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। महिला और बाल विकास विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में दी जानकारी। थराली में शराब की दुकान खुलने का महिलाओं ने किया विरोध। महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर काटा हंगामा। लोल्टी में खुल रही शराब की दुकान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम और हर घर तिरंगा फहराने को लेकर कपकोट में शिखर मंडल व कपकोट मंडल की बैठक हुई। यहां विधायक सुरेश गढ़िया ने सभी से हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं कहा कि 13 अगस्त को युवा मोर्चा कपकोट में बाइक रैली निकालेगा, जिसमें हर बाइक के साथ तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश कांडपाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायती चुनावों की तैयारी करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, संयोजक और सभी मंडलों के पदाधिकारीगण और गांव से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे युवा मोर्चा की टीम बहुत उत्सुक है कि हम हर घर तक तिरंगा झंडा पहुंचाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने जो ये योजना बनाई है कि हम घर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे और उसको फहराने का भी काम करेंगे। और यहाँ बहुत बड़ी बाइक रैली भी होने वाली है। खटीमा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां थारू जनजाति के लोगों को व्यक्ति ने 6 महीने में रकम कई गुना होने की बात कही और क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगवाने की बात कहकर पैसे ऐंठ लिए। आरोपी ने कई व्यक्तियों से लाखों रुपए लिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट से मिले और पैसे वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि 11 से 13 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर तिरंगा पदयात्रा निकालने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर 11 तारीख से 13 तारीख तक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर घर जाकर तिरंगा फहराने का कार्य करेंगे। अगस्त का महापर्व दिवस होता है, जिसमें आजादी को लेकर के सभी पूरे देशवासी जश्न मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है हर घर तिरंगा, उसको लेकर के तमाम सभी हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेतागण क्षेत्रों में जाकर के 11 तारीख से और 13 तारीख तक हर घर तिरंगा फहराने का काम करेंगे और टोलियों के साथ उस यात्रा को करने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। हर व्यक्ति की भावनाओं में राष्ट्रीय का एक अलग ही जज्बा होता है 15 अगस्त के अवसर पर। तो मुझे लगता है कि पूरे देशवासी हर घर तिरंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर तिरंगा लहराए और उन व्यक्तियों को भी तिरंगा देने का काम करे जो खफा रहते हैं या किसी भी प्रकार से तिरंगे को नहीं लगा पाते, तो वहां तक भी हम आखिरी छोर तक भी उस तिरंगे को पहुंचाने का काम करेंगे। बामणी गांव के समीप लीला स्थल में अभिषेक पश्चात भगवान नर नारायण की विग्रह डोली मां नंदा मंदिर बामणी पहुंची। मां नंदा देवी मंदिर से श्री अष्टाक्षरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भगवान नर नारायण वापस श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। भगवान नर नारायण की जन्म जयंती और जन्मोत्सव का उल्लासपूर्वक समापन हो गया। इससे पहले भगवान बद्रीनाथ की लीला स्थली और लीला डूंगी में अभिषेक, पूजा, हवन, भजन कीर्तन के साथ बाद समारोह पूर्वक मां नंदा मंदिर बामणी और अष्टाक्षरी मार्ग से भ्रमण
के बाद भगवान नर नारायण की उत्सव डोली वापस श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नर नारायण के दर्शन किए। जो दिव्य स्थान है बामणी गांव के निकट, भगवान बद्रीपाल के निकट ऋषि गंगा आती है नीलकंठ पर्वत से। वहाँ पे सुंदर सा एक दिव्य स्थान है जो लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर भगवान ने बाल लीला करी थी और ये भगवान के नर नारायण अवतार का दर्शन है। ये मूर्ति भगवान के मंदिर से नर नारायण जी की मूर्ति अपनी माता जी से मिलने के लिए माता मूर्ति में जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग और जितने भी भक्तगण देश विदेश से आते हैं वो सभी उस उत्सव में जाकर के शामिल होते हैं। ऐसे इस दिव्य स्थान में चारों ओर भ्रमण करती है। बामणी गांव में मां नंदा के दर्शन के लिए जाती हैं। नारायण भगवान का लीला ढूंगी में आज उत्सव के रूप में संपूर्ण यहाँ के जितने भी भक्तगण हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो भक्तगण आते हैं देश विदेश से मिल के उस उत्सव को मनाते हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल है। बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि पर आकर लगता है कि स्वर्ग से भी सुंदर जगह पर हम आ गए हैं। यहाँ की संस्कृति में भी भगवान का वास है। वहीं इस क्षेत्र में नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। देखिए उत्तरकाशी की इस सुंदरता और नाग पूजा की परंपरा पर खास रिपोर्ट। हम आपको सीधे लिए चलते हैं कैलसू घाटी, जहाँ के बारे में आपको बता दें कि कैलसू का मतलब कैलाश यानी कि भगवान शंकर की भूमि, जिसका साक्षात उदाहरण डोडीताल में मिलता है, जहाँ भगवान गणेश की जन्मस्थली है। पर हम बात कर रहे हैं नागलोक की, यानी वासुकी नाग, जिसे नागों का राजा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने वासुकी नाग की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धरती पर राज करने के लिए एक हिस्सा दिया था। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन वासुकी नाग साक्षात दर्शन देते हैं। जनपद उत्तरकाशी की केलसू घाटी में आजकल मेलों की धूम है। यहाँ के आराध्य देव वासुकी नाग देवता हर गांव में पूजे जा रहे हैं। महिला पुरुष ताल से ताल मिलाकर रासों नृत्य कर रहे हैं। हर घर में पकवान बन रहे हैं। गांव में आने वाले हर इंसान की खातिरदारी में ग्रामीण जुटे हुए हैं। भगवान वासुकी नाग देवता यहाँ पर विराजमान है और मुद्गताल में ही भगवान वासुकी नाग देवता उत्पन्न हुए है। और भगवान वासुकी नाग देवता जो हैं ये शंकर भगवान के जो गले में विराजमान है। आज के दिन पूरी ग्राम सभा इसको बड़े ही भव्य और दिव्य रूप में मनाती है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाती है। आज ये भव्य प्रोग्राम हमारे ग्राम सभा लोगों ने सब किया, ग्राम प्रधान ने, नवयुवक साथियों ने, तो बहुत आनंद आया हमको भी। और अभी प्रसाद बंट रहा है। यहाँ पर लोग अब अपनी समस्या लेके आते हैं जिनका सब निवारण करने वाला नाग देवता है। किसी की शादी ब्याह हो या किसी पे कोई भूत प्रीत का वो हो, छाया हो, कुछ हो, तो उसके लिए सब निवारण करने वाले नाग देवता हैं। हम इसको बहुत मानते हैं। ग्रामीण नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। दिन भर में यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। भगवान भोलेनाथ की इस भूमि में हर गांव में नागों की पूजा होती है और नाग राजा देवटोली पर अवतरित होकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ शादी से लेकर हर फैसला देवता पर छोड़ा जाता है और देवता लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं। साथ ही गांव में लड़ाई झगड़े होने पर दोनों पक्ष देवता के पास जाते हैं और देवता एक जज के रूप में फैसला करते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। महिला पुरुष दोनों तांदी नृत्य कर देवता का स्वागत करते हैं। यही नहीं, यहाँ देवता के सामने लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं और देवता उनका समाधान करते हैं। उत्तराखंड के प्रधान देवता नाग देवता हैं और वैसे तो माना जाए तो पूरी पृथ्वी नाग के ऊपर ही, शेष नाग के ऊपर टिकी हुई। ये नाग जो है समय के देवता हैं, काल के देवता हैं, नाग देवता हैं, वासुकी नाग देवता हैं। ये भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के गले में जो विराजमान होते हैं। नाग पंचमी का जो है मेला है। भगवान नाग देवता जो है अपने पाताल लोक में सुधार रहे हैं और 6 महीने के लिए, और बसंत पंचमी को फिर ऊपर निकल जाएंगे। और ये जो है भगवान वासुकी नाग का स्थान जो है, मेन स्थान जो है इसका मुद्गताल में है और मुद्गताल में इनका जन्म हुआ था। और जब ये यात्रा पे जाते हैं तो अपनी यात्रा वहाँ से करके लाते हैं, वहीं का जो है इनका जन्मस्थली है। वासुकी नाग से हमारी जो है परंपरा से, बुजुर्ग गणों से, हमारे दादा परदादाओं से वासुकी नाग देवता क्या कहने के अनुसार हम सब कार्य करते हैं और हमारे जो भी दुख सुख वही देवता जो हमारा जो है संकट विमोचन करता है।
जो हर साल श्रावण महीने में नागपंचमी के रूप में मनाए जाते हैं, उसे हमारे ग्राम सभा के सभी लोग, महिला पुरुष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये पारंपरिक त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। हमारा कोई भी कार्य हो, शादी से हो, छोटा बड़ा कार्य हो, हम नाग देवता के कार्य नियम अनुसार ही करते हैं, जैसा कि नाग देवता आदेश देते हैं। नाग देवता जिस दिन को कहेंगे हम उस दिन को कभी नहीं टालते हैं। हमारा सबसे मेन ग्राम देवता है नाग देवता। यहाँ किसी भी समुदाय के लोग निवास करें, लेकिन नाग देवता की पूजा करना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि स्थानीय लोगों की ये मान्यता है कि नाग देवता ही उनके आराध्य हैं और नाग देवता ही इस क्षेत्र के रक्षक हैं। इसलिए स्थानीय निवासियों की हर परेशानी से नाग देवता ही उनको बचाते हैं और सावन मास में लोग श्रद्धा भाव से नाग देवता की पूजा अर्चना करने आते हैं। उत्तरकाशी से IND 24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत खुद ही पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। नगर पंचायत की ओर से नगर का गंदा कूड़ा इकट्ठा कर पंचेवली घाट के पास खुले में ढेर लगा दिया गया, जिससे क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी फैल रही है। इसकी पुष्टि स्टाइलपुर के प्रधान विकास सैनी भी कर रहे हैं। प्रधान का कहना है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से गंदा कूड़ा कचरा यही अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, जो क्षेत्र में बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। ईओ साहब से बात हो गई इस संबंध में, और फेंसिंग ग्राउंड जो हमारा बन रहा है वास्तव में वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ भराव वगैरह होना है, लेकिन फिर भी हमारे पास उसके बगल में भी पूरा खेत पूरी जगह है। मैंने ईओ साहब को बता दिया है कि वो उस जगह पे डंप करेंगे, ना कि रोड पे डंप करेंगे। और 1-2 दिन में मैं भी उसका निरीक्षण एक बार कर लूँगा, इन्होंने कितनी कार्रवाई वगैरह की है। दूसरा, हमने बजट की प्रत्याशा में फाइल भी साइन कर दी है भराव की, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही थी, तो वो काम भी हमारा जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ईओ साहब से मेरी बात हो गई है और हम आज से कल से इसमें जो भी है, जो जहाँ डंप होता था वहाँ ना करके जो हमारा फेंसिंग ग्राउंड के बगल का जो खेत है हम उसमें फिलहाल डंप करेंगे। अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए 3 दिन का समय बेहद कम है। उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। कंडोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि टैक्स लगाने वाले टैक्स पेयर से टैक्सेस लें और गरीब के लिए टीचर की, डॉक्टर की, दवाई की, गाड़ी की, पानी की, रोटी की व्यवस्था करे। और सरकार ये कहे कि बिजनेस नहीं है, इसलिए प्रश्न किसके प्रश्न होते हैं? जो चुन के जनता के प्रतिनिधि हाउस में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि अपनी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान के लिए विधानसभा में प्रश्न कर सकें। अगर प्रश्न ही नहीं होंगे तो कानून काहे से तो विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। 3 दिन के सत्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनहित से जुड़े कई सवाल विधानसभा में लगे हैं और उसके बाद ये जो अवधि है बहुत ही कम है। इक्कीस अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, वही सत्र को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए विपक्ष सत्र की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सत्र का निर्धारण बिजनेस के हिसाब से होता है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए जो जो योजनाएं आवश्यक है उन्हें सत्र के भीतर लाने के साथ उन्हें पास करवाने का काम करेगी। में सत्र आहूत किया गया है। सत्र में जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही सत्र के दिन जो है फिक्स किए गए हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं लानी हैं, जो जो योजनाएं
सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लानी चाहिए, उन सब पर सरकार उनको लेके आएगी, उनको पास भी कराएगी और जितना बिजनेस है उसके हिसाब से सत्र आहूत किया गया है। निश्चित रूप से सभी को जितने विधेयक आएंगे सब पर बोलने का अवसर दिया जाए। दिल्ली में हुए कांग्रेस की बैठक के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि दोनों ही नेता 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जिसके लिए स्थान और दिन चुनने का फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास है। माहरा ने बताया कि जिस प्रकार से भाजपा देश की संपत्तियों को बेच रही है, इसी के चलते दोनों ही नेता उत्तराखंड आएंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। से पहले ये एक पब्लिक मीटिंग होनी है उत्तराखंड में, वो कहाँ करेंगे उसका वेन्यू हम लोग तय कर रहे हैं और डेट भी अभी जल्दी तय करके आज ही हमको उसको बताना है। देश में इस तरीके से कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से बीजेपी भारत की संपत्तियों को खुर्द कर रही है, कुछ सेतु का। मानसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। देहरादून की मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इस तरह पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं। पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे और अभी हमारा जो है आज हम 9 अगस्त में हैं। यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर नील केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया है, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस नील हैं हमारे यहाँ वहाँ पर रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करें। मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। मानसून के दौरान बीमारियों का अड्डा बन जाते हैं। देहरादून में लगातार फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। शहर के रिहायशी इलाकों में निर्माणाधीन भवनों पर इसके साथ ही नर्सरी पर भी निगरानी रखी जा रही है और चूक पाए जाने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। नियमित रूप से करी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माणाधीन जो भवन हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नर्सरीज में तथा जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके गमलों पे विशेष निगाह रखते हुए उनके इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं और पिछले दिनों बेसमेंट से लेके नर्सरी से लेके निर्माणाधीन भवन स्वामियों तक के हम लोगों के द्वारा जो है चालानी कार्रवाई की गई। इसी के साथ साथ जो लोग कूड़ा जो है जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पे फेंक देते हैं उनका भी चिन्हीकरण करके उनको जो है टीम लगा के उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर धामी सरकार ने 15 अगस्त तक सभी विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, जिसमें जिला ग्राम विकास विभाग ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इस बात को लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि जिला ग्राम विकास विभाग को 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि खंड विकास विभाग के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया और निश्चित रूप से जनपद के लिए एक उपलब्धि है। विकास विभाग को भी 1 लाख का लक्ष्य हमको आवंटित किया गया था, जिसमें हमारे खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से जनपद में उस लक्ष्य को समयान्तर पूर्ण कर लिया गया है। निश्चित रूप से एक उपलब्धि है जनपद के लिए कि हम लोग हरेला के पर्व को सही ढंग से संचालित कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों नए मिशन पर हैं। उनका मिशन है निवेश से आगे बढ़े मध्य प्रदेश। सीएम प्रदेश के कोने कोने में उद्योग धंधों का जाल बिछाकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के साथ हर हाथ को काम देने की कवायद में जुटे हैं। उनकी इसी कवायद पर देखिए खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। उनका संदेश है कि हम सभी अच्छा करें, देश को अच्छा बनाएं। गांव से लेकर शहरों के विकास, हर खेत तक पानी, हर हाथ को काम, हर सिर पर छत, शिक्षा, स्वास्थ्य का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। खेती किसानी में पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश अब नई उड़ान भरने जा रहा है। ये उड़ान है औद्योगिक विकास की। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। 2025 की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसके पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुलाई जा रही है। पहली समिट उज्जैन में हुई, दूसरी जबलपुर में, अब तीसरी 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दे रहे हैं। उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ और जबलपुर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के करार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि एमपी में उन्हें उद्योग स्थापना के लिए हर अनुकूल माहौल मिलेगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ मुख्यमंत्री साल के आरंभ में भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। मुंबई, कोयम्बटूर में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से संवाद कर चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव आईटी, एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मध्य प्रदेश में भी ब्रांच खोलने का आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों को स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, गारमेंट के क्षेत्र के लिए प्रदेश में तैयार इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है, मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे, वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकती। सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश में पहली बार निवेश पाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डाटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उपग्रह के माध्यम से वैश्विक निगरानी और डेटा की शुद्धता में सुधार होता है। यह कंपनियां अंतरिक्ष में प्रदूषण और कक्षीय वस्तुओं पर निगरानी के लिए नई तकनीकी विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश बराबर का भागीदार बने। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।